के दाम कम कर दिए, किस तरह से जो है तेजी से ये जो है इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये गठबंधन जो है सफल होगा और देश को इसकी सख्त जरूरत है। लेकिन सर एक नई डेवलपमेंट हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला, ये कितना आपको लगता है कि ये कितना कारगर होगा, या आने वाले वक्त में इसका कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से फायदा देश को होगा, या कुछ इसके और मायने आपको लगते हैं? पहली बात तो हमें ये समझ नहीं आता कि नेशन वन ही है, ये क्यों बार बार ये कहते हैं कि वन नेशन। इसका मतलब कि जो बीजेपी की जो विचारधारा है, आज के तारीख में ये देश एक नहीं है। तो इस किस्म के मुद्दे लाकर, जो आम मुद्दे हैं, लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, महंगाई से जुड़ा हुआ है, विकास से जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, उसको डाइवर्ट करने का एक ना एक जो है शगुफा भारतीय जनता पार्टी वाले चलाते रहते हैं। और ठीक अब देख रहे हैं कि इलेक्शन नज़दीक है, तो इन्होंने एक और जो है यहाँ पर जुमला चला दिया। क्या कांग्रेस इस बात को एंडोर्स करती है, मानती है, या इसको लेके? कांग्रेस ने शुरू से ही इस देश को एक बनाया। 600 से ज़्यादा छोटे बड़े जो राज्य थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर थे, जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, उसमें 600 राज्यों को राजे महाराजे थे, उनको एक यहाँ पर अधिकार दे के गए। वो चाहे तो हिंदुस्तान में रहे, चाहे पाकिस्तान में जाए, चाहे वो इंडिपेंडेंट रहे। तो उन 600 जो राज्य थे उसको एक करके उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने जो है एक बहुत बड़ा काम किया, जिससे इस देश को एक बनाया। तो उस बात को ये भूलकर जो है अलग बात करने चले हैं। कैनेडियन कल्टीवेशन को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, काफ़ी विजिट भी कर ली है, स्टडीज भी कर ली है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी, क्या नतीजे पे सरकार पहुंची है, कब से ये लागू हो पाएगा, या इसमें भी और कोई चीज़ें होनी जो नहीं बाकी है? कैनबिस को लेकर जो कमेटी विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उस कमेटी में मेरे माननीय सदस्य यहाँ पर सुंदर ठाकुर जी हैं और केवल पठानिया हैं और अन्य लोग थे। तो आज उसकी एक अहम बैठक हुई हमारी, और इस बैठक से पहले हमने पूरे प्रदेश का, ज़्यादातर हमारे जो ज़िले हैं, इसमें वहाँ के हमारे जितने भी पंचायती राज संस्थाओं से चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके साथ व्यापक हमारा विचार विमर्श हुआ। सबकी राय जानने के बाद, और जो इसके लिए जो केंद्र का कानून है उसको भी जानने के बाद, और कुछ अन्य प्रदेशों में जहाँ इस बारे काम चला है कैनबिस का, वहाँ जाके स्टडी करने के बाद ये कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हिमाचल के लिए कैनबिस और इंडस्ट्रियल हेम्प का जो यहाँ पर प्रयोग करके हम अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। और आज जो बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया कमेटी ने कि सरकार को जो है हम रिकमेंड करेंगे कि ये जो कैनबिस है, ये जो इंडस्ट्रियल हेम्प है, इसको इंडस्ट्रियल उसके लिए और मेडिसिनल यूज़ के लिए प्रदेश में इसका जो है कार्य शुरू किया जाए। सर, कितने राजस्व बढ़ने की उम्मीद इससे की जा रही है? कोई इसकी स्टडी अभी की है? इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको अभी नहीं कह सकता। और ये निश्चित है कि इससे हमें जो है काफ़ी जो है राजस्व भी प्राप्त होगा, और जो ज़्यादातर हमारे बंजर जो इलाके हैं जहाँ खेती नहीं हो पाती है, उसमें ये जो हमारा कैनबिस है ये बढ़िया उगता है। सर, पोंग विस्थापितों का मुद्दा भी लंबे अरसे से चल रहा है, क्या राजस्थान सरकार से बात करने वाली है सरकार, किस तरह से आगे बढ़ रही है? आज पोंग को लेकर भी एक इंटरनल मीटिंग मेरी हुई यहाँ पर, उसमें अभी तक जो है 16,000 के करीब हमारे जो है पोंग विस्थापित थे या जो एलिजिबल थे, जिनको राजस्थान में भूमि प्रदान करनी थी, उसमें से अभी तक 8,000 के करीब लोगों को भूमि मिल चुकी है। बाकी 1,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो इसमें अभी तक बार बार जो है उनको अखबार के माध्यम से हमने बुलाया है कि वो भी अपना क्लेम फाइल करें, तो 1,000 के करीब लोग अभी आ नहीं रहे। बाकी जो बचे हुए हैं उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है, उस कमेटी में ये मामला उठा है, पर लंबे अरसे से राजस्थान सरकार के साथ इसकी बैठकें नहीं हुई है। अब हम जल्दी से, अब तो क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद जो भी वहाँ की सरकार होगी उससे फिर इस मामले को जो है और तेजी से उठाएंगे। मुद्दे से के सवाल है, अभी
राहुल गांधी लेह लद्दाख और इस रीजन में जाके आए हैं और दिल्ली लौट के उनका ये कहना था कि जिस तरह से केंद्र सरकार है वो लगातार कह रही है कि भारत की ज़मीन पे कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, इंट्रूजन नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने फिर भी जो हमारे देश का कुछ हिस्सा था पे कब्जा किया। आप लगातार इस पीछे को देखते रहे, जानते रहे, समझते रहे, आपको क्या लगता है कि क्या वस्तुस्थिति है? जहाँ तक चीन ने जो भारत की भूमि पर खासकर लद्दाख में जो कब्जा किया है, ये बिल्कुल तथ्य है। राहुल गांधी जी ये बात पहले भी उठाते रहे हैं। अभी हाल में लद्दाख का पूरा दौरा करके आए। वो लद्दाख के जो है सबसे ऊंचाई वाले स्थानों तक गए हैं, जिसमें हमारे सुंदर ठाकुर जी भी साथ थे। तो ये बात हमने विधानसभा में भी उठाया था कि भारत की भूमि पर जो है चीन ने जो है लद्दाख में बहुत बड़ा इलाका अधिकृत कर लिया है। परंतु मोदी जी कहते थे कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, परंतु ये बात आज झूठ साबित हुआ है। गलवान जहाँ पर हमारे पूरे जो है 20 जो है सेना के जवान शहीद हुए, पहली बार बिना गोली चलाए हमारा जो रेजिमेंट के जो कर्नल थे वो भी वहाँ पर शहीद हुए। और वो जो इलाका है आज भी अगर आप गूगल में देखेंगे, वो उस इलाके में सब चीन ने अपने जो है बंकर्स बना रखे हैं, उन्होंने अपनी सड़कें बना रखी है। और जितना इलाका उनको चाहिए था 1920 से ज़्यादा जो है ब्रिगेडियर लेवल पे जो है इनकी मीटिंग्स हुई, परंतु उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और चाइना ने जो है बार बार जो है हर मीटिंग के बाद और ज़्यादा इलाका जो है अपने अधीन कर लिया है। तो क्या सर इस बार उम्मीद करें कि भांग की खेती का जो विधेयक है विधानसभा ले जाया जाएगा मानसून सत्र में? हाँ, तो अभी हम ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। अगर तैयार हो जाएगा तो मानसून सत्र में जरूर इसको विधानसभा के पटल पर रखेंगे। ठाकुर साहब, सुंदर ठाकुर जी, आप इस एक्सपेडिशन में जो एक्सपेडिशन तो नहीं कहेंगे, राहुल गांधी के साथ आपने भी यात्रा करी है, जिस तरह से निखिल जी ने कहा, आपने क्या देखा? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से निखिल साहब कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं कि देश की जमीन पे चीन ने कब्जा किया, आपने क्या देखा? देखिए, जब राहुल जी पेंगोंग पहुंचे हैं या लद्दाख में उन्होंने लोगों से अपना जो इंटरेक्शन किया और लोगों से वो जिस तरह मिले हैं, मोटरसाइकिल को रोक रोक के, और शाम को टेंट में लोग उनको मिलने आ रहे थे, डिनर में, लंच में, और अगले दिन राजीव जी को जब वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों से, और वो कोई ऐसे लोग नहीं थे जो कि कोई ब्यूरोक्रेट या फौजी अफसर थे या कोई और थे, गांव के साधारण लोग थे। उन्होंने अपनी भाषा में उन्होंने बताया कि जो उनके चारागाह थे, मैंने खुद उनसे, वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन हमारा भी होता रहा, बड़े कम लोग थे, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि जो उनके चारागाह हैं, जहाँ जहाँ पे उनके पशुओं का, भेड़ों का, बकरियों का जो वो चरान था, उसमें उनको जाने से रोका जाता है। तो इसका मतलब यही है कि वो उस पर अतिक्रमण हुआ है, सीधा सीधा मतलब है। तो ये लोगों की आम वाणी है वहाँ पे, इसमें जो कॉमन मैन बोलता है या गांव का व्यक्ति बोलता है तो एक सत्य बोलता है। वो अपनी मुश्किलातों को जो सरलता से उन्होंने बताया है, जो राहुल जी को उन्होंने बातें बताई है, तो सच में इस बात को